तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर से। तो भाई शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। क्या है ये अपडेट मैं आपको बताता हूँ। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट है। यहाँ पे कहना है शार्लेट फ्लेयर इज नाउ ऑन द कस्प ऑफ रिटर्निंग टू द रिंग। कहना है कि शार्लेट फ्लेयर भाई बिल्कुल एज पे हैं, वो बहुत ही जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हुए देखने को मिलेंगी इन रिंग एक्शन में। कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिनों पहले ही शार्लेट फ्लेयर ने भाई एक फोटो पोस्ट की थी जहाँ पे वो स्टिल ऐसे अपने लेग को काफ़ी बचा बचा के ट्रेन करते हुए दिख रही थी। एंड शार्लेट फ्लेयर भाई काफ़ी टाइम से रूमर्ड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगी। सुनने में आया था कि दिसंबर में वापस आ सकती हैं, मे बी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं आई। लेकिन शार्लेट फ्लेयर भाई आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, ऐसे क्लेम्स काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक्जैक्टली ये जल्दी कब होगा नहीं पता, बिकॉज 2-3 रिटर्न्स भाई और भी पेंडिंग है। बेकी लिंच का आना बाकी है, बेकी लिंच आ सकती हैं जल्दी। एलेक्सा ब्लिस का आना बाकी है, वो रेसलमेनिया 41 के प्लान्स में शायद होने वाली हैं, तो वो भी आएंगी। एजे ली के रिटर्न को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स हैं, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से हिंट कर रही है। तो ऐसे कई से रिटर्न्स भाई बाकी हैं। कार्मेला का भी बाकी है, लेकिन मैं उनको गिनता नहीं हूँ, बिकॉज कार्मेला भाई पता नहीं कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगी। जब भी उनको आना होता है कभी वो इंजर्ड हो जाती हैं। लेकिन शार्लेट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि वो बिल्कुल एज पे हैं भाई अपने रिटर्न के लिए। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, लास्ट एग्जैक्ट डेट आई थी निकल के सामने तो वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की थी, लेकिन यहाँ पे भाई दिसंबर निकलता हुआ ही दिख रहा है। अगला मंडे नाइट रॉ जो है भाई वो भी टेप्ड है। अगला स्मैकडाउन एक लाइव है, वहाँ पे अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ नहीं आएंगे तो देन आई थिंक भाई कि शार्लेट फ्लेयर हमें नहीं देखने को मिलेंगी इस साल में, बिकॉज उसके बाद मंडे नाइट रॉ में वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो वैसे में ये कुछ अपडेट है भाई क्वीन शार्लेट को लेके। आएंगी तो किसके अगेंस्ट आएंगी वो भी एक क्वेश्चन है। आई गेस मे बी टिफनी, उनके अगेंस्ट उनको जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन उनके भी चांसेस थोड़े कम है। मे बी बियांका, आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या है, लेकिन एक मैच से मैच आपको इनका देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में। तो ये कुछ अपडेट है भाई क्वीन शार्लेट फ्लेयर को लेके। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होप करते हो, आपके अकॉर्डिंग कब वापस आना चाहिए एंड किसके अगेंस्ट रेसलमेनिया में शार्लेट को कंपीट करना चाहिए, कमेंट्स के अंदर आप लोग लिख के बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के स्टार रेटिंग्स को देख लेते हैं। तो भाई डेव मेल्टजर की रेटिंग्स निकल के सामने आई है। आप सीधा स्क्रीनशॉट देखो भाई, ये है मेल्टजर की रेटिंग्स। ड्रू मैकिंटायर एंड सेमी ज़ेन के मैच से शुरू करते हैं। इनका मैच भाई रेट किया है मेल्टजर ने इनको 3.5 स्टार। बाय द वे इनका जो मैच था वो मोस्ट व्यूड मैच था भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का, इन केस इफ़ यू डोंट नो। लेकिन इनके मैच को रेटिंग इन्होंने दी है 3.5 की। मेरे अकॉर्डिंग ठीक मैच था भाई। मैकिंटायर को विक्ट्री मिली, रिजल्ट सबसे अच्छा था, वो मैं चाहता था। मैकिंटायर को मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंक से हारें फिर इनसे भी हार जाएं। तो बहुत सही डिसीजन लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि सेमी ज़ेन को हराया ताकि मैकिंटायर डोमिनेटिंग दिखें। इसके बाद गुंथर एंड फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट का ट्रिपल थ्रेट मैच था भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इनके ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर भी एक्शन अच्छा था, रिजल्ट सबको मालूम था। इस मैच को रेट किया है डेव मेल्टजर ने 4 स्टार, ठीक है। तो 5 में से 4 की रेटिंग कम नहीं है। मेल्टजर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस को इतना रेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देन इसके बाद मैच था चेल्सी ग्रीन एंड मैचिन का। इस मैच को डेव मेल्टजर ने रेट किया है 3 स्टार। 3 सितारे दिए भाई इस वाले मैच को मेल्टजर ने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें से थोड़ा सा और काट लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठीक है 3 स्टार भी। तो ये कुछ है भाई इस मैच के लिए रेटिंग। एंड देन इसके बाद अपना चौथा मैच है कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस का। इस मैच को डेव मेल्टजर ने भाई 4 स्टार की रेटिंग दी है, यानी कि 5 में से 4 सितारे। नॉर्मली भाई कोडी रोड्स के मैचेस को डेव मेल्टजर 5 स्टार ही रेट करते हैं, लेकिन इस वाले मैच को भाई इन्होंने सही साख से 4 स्टार की रेटिंग दी है। मेरे अकॉर्डिंग सही रेटिंग है। मैच के बाद ही हुआ जो हुआ था, मैच के बीच में तो भाई इन्होंने काफ़ी फास्ट पेस में पूरे शो को निकाला, तो ये मैच भी काफ़ी फास्ट पेस नहीं था। बाकी एक मैच को इन्होंने रेट नहीं किया जो कि लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई का मैच। एंड लोगों का कहना है भाई कि इयो स्काई क्योंकि क्लीन हार गई इसीलिए डेव मेल्टजर ने इस वाले मैच को रेट नहीं किया। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वाला मैच इन्होंने रेट नहीं किया। तो वो आप मुझे रेट करके बताना कि लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई का मैच आपको कैसा लगा था। तो फिलहाल ये कुछ है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के स्टार रेटिंग्स को लेकर अपडेट जो कि डेव मेल्टजर की तरफ से निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक यानी कि बेस्ट इन द वर्ल्ड के बारे में। तो भाई रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेकर कल रात को एक बहुत मैसिव न्यूज़ निकल के सामने आई थी, जिसके बाद तो भाई तहलका ही मच गया। रोमन रेंस सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको डिस्कस करिए, लेकिन इसको लेकर भाई कुछ और अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस पोटेंशियली हैपनिंग एट रेसलमेनिया 41 इज अ डिफरेंट डायरेक्शन देन व्हाट हैड बीन प्लान्ड फॉर बोथ टैलेंट अ कपल मंथ्स अगो, नन ऑफ which involve The Rock. If The Rock informs WWE of involvement at Mania, much of the card could change, including this. कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि सीएम पंक रोमन रेंस का जो मैच अभी प्लान किया जा रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए, वो प्लान पहले से था नहीं भाई। ये एक डिफरेंट डायरेक्शन है जो कि WWE जा रही है, बिकॉज दोनों टैलेंट्स के लिए अलग अलग मैचेस प्लान थे एंड दोनों प्लान्स में से किसी भी प्लान में रॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, यानी कि WWE रॉक के बिना स्टिल रोमन रेंस एंड सीएम पंक के लिए अलग अलग प्लान्स बना रही थी। लेकिन अब इन दोनों को फॉर सम रीजन भाई ये एक साथ ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रॉक इन्फॉर्म करते हैं
डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं रेसलमेनिया में। तो बहुत से मैचेस चेंज हो जाएंगे इंक्लूडिंग दिस यानी क्या, रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है भाई रॉक पे। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, रोमन रेंस का जो अभी एक रिसेंट इंटरव्यू आया था ना स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, वहाँ पे रोमन ने साफ कहा था कि रोमन रॉक एक ऐसा मैच है जो कि फैंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैंस अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ये मैच देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इतना बताना इनफ है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि रोमन ने कहा है कि अगर फैंस अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ये मैच देखने को मिलेगा। सो नाउ यू बेटर नो क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है। बाकी रोमन रॉक का मैच अब होगा या फिर नहीं वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। फिलहाल भाई रॉक अगर इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ें चेंज होंगी, वरना अभी तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच को डिस्कस कर रही है फॉर रेसलमेनिया 41। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड एक न्यू प्रमोशनल पोस्टर देखते हैं भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक न्यू प्रमोशनल पोस्टर रिलीज किया है। किसके लिए रिलीज किया है? तो भाई मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के लिए, नेटफ्लिक्स डेब्यू के लिए नहीं, 20 जनवरी का जो एपिसोड होने वाला है ना डैलस से, उसके लिए एक न्यू पोस्टर रिलीज किया गया। आप देख सकते हो द थर्ड एपिसोड ऑफ रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। एंड यहाँ पे पोस्टर पे कौन है? पहले कोडी नहीं थे, बाद में इन्होंने कोडी को एडवर्टाइज किया। अभी आपको इस पोस्टर पे कोडी बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर देखने को मिलेंगे। गुंथर हैं, जे उसो हैं, रिया रिप्ली हैं, सथ फ्रीकन रॉलिंस हैं, लिव मॉर्गन है, न्यू डे हैं दोनों, यानी कि कोफी किंगस्टन एंड ज़ेवियर वुड्स। यहाँ पे रोमन रेंस नहीं है भाई, या फिर और कोई मेजर नेम नहीं है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मैकडाउन से वो मंडे नाइट रॉ में आएगा एक्सेप्ट कोडी रोड्स। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है भाई कि गुंथर भी इस पोस्टर में है, इवन कोडी रोड्स हैं यहाँ पे, दोनों हमारे वर्ल्ड चैंपियंस है। तो क्या ये होने वाला है कि दोनों वर्ल्ड चैंपियंस मंडे नाइट रॉ में होंगे? ये मुझे लगता नहीं है भाई। तो शायद इसमें चेंजेस होंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे भी लिख के रखती है कि कार्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज, तो वो चेंजेस होंगे। लेकिन फिलहाल भाई दोनों वर्ल्ड चैंपियंस पोस्टर पे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रे मिस्टीरियो को लेके। सबसे पहले भाई रे मिस्टीरियो सीनियर के लिए RIP भाई, रेस्ट इन पीस। अब इनकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली 66 की एज में। अब ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन रे मिस्टीरियो को लेके इतनी सारी कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को लग रहा है कि रे मिस्टीरियो की डेथ हो चुकी है। मैंने देखा भाई कुछ लोगों ने इंस्टा पे भेजा, जिन्होंने भेजा भाई उनको थैंक्स। कुछ लोगों ने भेजा कि कुछ मराठी न्यूज़ चैनल्स है भाई जिन्होंने रे मिस्टीरियो की फोटोज़ लगा के रखी है एंड वो कह रहे हैं कि भाई रे मिस्टीरियो सीनियर की डेथ होगी। कह तो रहे वो रे मिस्टीरियो सीनियर, लेकिन दिखा रहे हैं फोटोज़ वो रे मिस्टीरियो की। ये सेम कन्फ्यूजन हुई थी भाई लास्ट टाइम जब किसी बॉक्सर को या फिर किसी और एथलीट को अंडरटेकर कहा जाता था। तो न्यूज़ चैनल्स ने, इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने भाई क्या किया, उसको ही अंडरटेकर बना दिया एंड असली अंडरटेकर, हमारे वाले जो अंडरटेकर है उनकी फ़ोटोज़ लगा के उसको दिखाने लगे। तो ये भाई क्लिकबेट है, क्लियर क्लिकबेट है। तो इन सारी चीज़ों में परो नहीं भाई। मैं देख रहा था कि कुछ लोग कन्फ्यूज थे कि भाई रे मिस्टीरियो को कुछ हो गया। ऐसा नहीं भाई, रे मिस्टीरियो सीनियर की डेथ हुई है। मिस्टीरियो ठीक है और मिस्टीरियो अंतर है, उनकी डेथ हुई है 66 की एज में वो मरे हैं। रे मिस्टीरियो को लेकर अगर ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती तो आपको लगता है कि अभी तक ये इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी शांत बैठती? डेफिनेटली नॉट भाई। तो ये एक गलत चीज़ है जो कि मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ पे इंडिया में चलते रहती है भाई। मराठी न्यूज़ चैनल्स ने ये चीज़ करी, इवन तमिल के कुछ नहीं करी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेट्स होप कि ऐसा कभी हमें सुनने को ना मिले एटलीस्ट आने वाले कुछ टाइम तक। तो फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।